कॉकरोच जनता पार्टी ने कल जंतर मंतर पे एक विशाल आंदोलन रखा था। आंदोलन का उद्देश्य बहुत ही क्लियर था कि युवाओं की जिस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उस पेपर लीक को रोकने में विफल रहे और युवाओं की बड़ी स्पष्ट मांग थी कि अगर आप पेपर लीक नहीं रोक सकते तो कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इस देश के, उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक सामान्य सी मांग मैं कल से देख रहा हूं तमाम सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग टिप्पणी राय दे रहा है। किसी को लगता है कि कल के आंदोलन में वो छात्र युवा नहीं थे, कोई और थे। किसी को लगता है कि 200-400 वहाँ पे यूट्यूबर्स थे। किसी को लगता है कि जो वो वहाँ पे हमेशा प्रदर्शन होने वाले लोग उसमें शामिल हुए। किसी को लगता है फला पार्टी के लोग थे, किसी को लगता है फला पार्टी के लोग थे। कुछ लोग इस पूरे आंदोलन को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये हिंदू विरोधी है, किसी को लगता है कि ये देश विरोधी है। ऐसे ऐसे कई सारे ओपिनियन में पिछले कल से देख रहा हूँ, एक दिन से, कि लगातार अलग अलग लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। मगर मैं कल बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांति से इस प्रदर्शन में शामिल था। युवाओं की मांग में समर्थन के लिए मैं शामिल था और पूर्ण रूप से मेरा समर्थन है कि इस देश में, हमारा भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं का देश है और अगर देश के युवाओं का भविष्य अंधेरे में होगा तो मेरा मानना है कि भारत का भविष्य अंधेरे में है। इसलिए इनके जीवन के साथ खिलवाड़ बिल्कुल उचित नहीं है। यह बिल्कुल मैटर नहीं करता कि उसमें स्टूडेंट 500 आए थे, 1000 आए थे, 10,000 आए थे, 5,000 आए थे, एक भी नहीं आए थे। मगर क्या आप इस मुद्दे से डिनाई कर सकते हैं क्या कि इस देश में 93 से अधिक पेपर लीक नहीं हुए? चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मगर पेपर लीक जैसे घटनाएं लगातार हो रही हैं। कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता है? कोई जमीन बेच के पढ़ाता है, कोई दिन भर नौकरी करने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोई कितनी मेहनत करने के बाद एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने परिवार के बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है कि बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। और ऐसे में जब ये खबर आती है कि पेपर लीक हो गया और बच्चे सुसाइड कर जाते हैं इस उम्मीद में, इस ये कह के कि शायद अब मैं दोबारा परीक्षा में अपीयर नहीं होऊंगा या होंगी, ये बेहद दुर्भाग्य है। इस आंदोलन का विशेष स्तर से मकसद ये सोई हुई सरकार को जगाना था कि जब अगर कोई व्यक्ति, कोई मंत्री अपने पद की गरिमा नहीं समझता, अपनी जिम्मेदारी की गरिमा नहीं समझता और वो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, उसे उस पद पे बैठने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस युवाओं ने स्पष्ट तौर से ये मांग करी और एक छत्र आवाज उठाया। सरकार को ये बात चाहे जैसे मर्जी समझ में आए, आज आए, आज के बाद आए, ये बात समझनी होगी कि यह मांग इस देश के युवाओं का है। वो तमाम युवा जो रोज दिन रात पढ़ाई करके, दिन रात मेहनत करके सरकार से एक निष्पक्ष परीक्षा की मांग करते हैं। उन्हें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो मेहनत करते हैं, वो अपने मेहनत का परिणाम चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ जिसकी आज तक जांच नहीं हुई, आज तक दोषियों कार्रवाई नहीं हुई, इतने सारे पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार महज पेपर को लीक करने को एक उनका बैकअप दे दिया है और उनके संरक्षण में कई सारे लोग उनके संरक्षण में पेपर लीक कर रहे हैं और बड़े स्तर पे जो नाम आते हैं वो सरकार के हितैषियों के नाम आते हैं, सरकार के करीबियों के नाम आते हैं। कई लोग आवाज उठाते थे कि उसकी नेतृत्व में कमी रह गई, आंदोलन की नेतृत्व में कमी रह गई, आंदोलन का कोई नीति नहीं है, आंदोलन कैसे होगा, क्या होगा। मेरा मानना है सीजेपी ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और उस प्लेटफॉर्म का मानना यह है कि युवाओं की मजबूत आवाज बनके इस प्लेटफॉर्म ने ये प्रदर्शन किया, ये माहौल खड़ा किया है कि सरकार के मंत्री भी उस पूरे प्रदर्शन के छोटे से क्लिप को उठा के पूछते हैं कि क्या इसमें ये लोग छात्र हैं? आप अपने इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, चाहे आप इसको उमर खालिद से जोड़ दीजिए, चाहे उसमें कोई अन्य सोशल एक्टिविस्ट शामिल हुए उनसे जोड़ दीजिए। ये मैटर इतने तक नहीं है। सवाल बिल्कुल सटीक है और सिंपल है। 93 पेपर लीक होने के बाद ऐसी क्या वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे? क्या उस पद की गरिमा
ये नहीं कहती कि कोई जो व्यक्ति बैठा है, संविधान की शपथ लेके बैठा है, वो व्यक्ति अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता तो कम से कम अपने पद से इस्तीफा दे दे, किसी और व्यक्ति को मौका दे दे। कल मुझसे एक व्यक्ति वहां मिले, उन्होंने कहा किसको दे दें, किस पार्टी को दे दें। मैंने सिंपल सी बात कही, मैंने कहा आपको दे देना चाहिए। इस देश में 140 करोड़ आबादी है और ये देश विश्व गुरु की श्रेणी में है, यहाँ के टैलेंट पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो क्या एक मंत्रिमंडल एक युवा नहीं चला सकता? इस देश का व्यक्ति नहीं चला सकता? 100% चला सकता है। जरूरत है हमें और आपको जागरूक होने की, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति इस बात के लिए सक्षम है कि अगर यह देश की व्यवस्था, इस देश की व्यवस्था नहीं सुधरी, देश में होने वाले चुनाव नहीं, देश में होने वाले परीक्षा नहीं सुधरे, तो ये पीड़ा देश की जनता उठाएगी और वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेगी और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। कल एक बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, एक मजबूत आवाज हुई, और आंदोलन इस देश की पहचान है। आंदोलन होते रहने चाहिए। आंदोलन का मकसद सरकार को जगाना होता है, और सरकार जितना जागेगी उतना इस देश का भला होगा, इस देश की जनता का भला होगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।